हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्जा कुदरत में हम सबकी जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान और आज के मेरे मेहमान सरदार शहजाद अजीज साहब, CEO मीडिया एक्सप्रेस। आज एक बड़े एहसास मामले में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं असद मुनीर साहब, जो हमारे 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती हुई है, उन्हें अपनी दिल की हामी गहराइयों से और अपने खलूस दिल से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान असफ अली जरदारी साहब को भेजी थी, जिन्होंने अलमिया के सामने रखते हुए उसकी मंजूरी सादर फरमाई और 5 साल के लिए इनकी तकर्री को हकीकत में बदल दिया। तो आज के इस प्रोग्राम में आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं और वो आज़ाद कश्मीर के वो सपूत जिनके वालिद ग्रामी भी आर्मी के अंदर एक दरवेश मंच और अपने इलाके अफवाज पाकिस्तान से गहरी मोहब्बत करने वाले लोगों में शुमार होते थे। उनके 2 बेटे आज भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर अपनी सर्विस का सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं। उनमें DGMI जनरल वाजिद अजीज साहब के खिलाफ आजकल बेशुमार चैनल्स पे जो है उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। किसी लाइन को पकड़ के, किसी और बात को पकड़ के उनके खिलाफ कुछ नाकदीन जो है और कुछ जिनके हलक में कोई और चीज़ फंसी हुई है वो उनकी मुखारबत में है। तो आज के मेरे जो मेहमान हैं सरदार शहजाद अजीज साहब, ये उनके बारे में बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इस तामीर के बाद इस अपने प्रोग्राम में खुशमदीद कहता हूँ। और ये मैंने क्वेश्चन किया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि जो जनरल वाजिद अजीज के खिलाफ बातें हो रही हैं उसको राय साहब, क्या? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आपने मुझे दावत दी। और सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं सैयद आसम मुनीर, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सदर पाकिस्तान ने उनकी तैनाती का ऐलान किया एक एलामिया के बाद। और ये बड़ा खुशाइंद है। अल्लाह करे कि वो अपनी खिदमत जो हैं वो एहसन अंदाज से पाकिस्तान के लिए और पूरी कौम के लिए उसको पूरा करें। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने ये क्वेश्चन किया है DGMI जनरल वाजिद अजीज साहब, उनके हवाले से कि आजकल जो मुख्तलिफ लोग हैं और कुछ अखबारात और इसी तरह सोशल मीडिया की हद तक उनके खिलाफ उनकी फैमिली के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल साहब के वालिद साहब कर्नल अजीज साहब और इनके दूसरे भाई जनरल अमजद अजीज साहब, ये दोनों भाई जो हैं वो मेजर जनरल हैं और इनके वालिद मोहतरम वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। और वो माशाल्लाह दीनी शख्सियत हैं और बड़े अच्छे अंदाज से वो 1-2 मदारस जो हैं उनको भी चला रहे हैं और तबलीगी काम बड़े एहसन अंदाज से कर रहे हैं। और DGMI जो जनरल वाजिद अजीज साहब हैं, उनकी ज़ात को भी जो लोग करीब से जानते हैं कि वो कैसी शख्सियत हैं, वो बेलोस शख्सियत हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि उनका करैक्टर जो है वो पूरी कौम के सामने है।
कि जिस जो ड्यूरेशन उन्होंने MI के अंदर जो खिदमात, उससे पहले वो GOC मरी थे, GOC मरी थे जब, उस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कश्मीर के जो है हर बॉर्डर पे वो नफ्स नफीस खुद पहुंचते रहे, बल्कि पोस्टों के ऊपर जाके वो जवान जो है फौजी जवान उनके हौसले बुलंद करते रहे। और आप ये कह सकते हैं कि जिस वक्त भी मुल्क के अंदर कड़ा वक्त आया वो हर वक्त और पाक फौज के साथ खड़े रहे, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। इसी तरह आप देख लें कि वजीरिस्तान के अंदर जो मामला थे, तो मैं खुद जानता हूँ कि जनाब जनरल वाजिद अजीज जो हैं वहाँ पे अगले मोर्चों तक और जो कैंप है वहाँ तक, हालांकि वहाँ पे आपको पता कि किस तरह दहशत गर्द उन वो सारा इलाका दंदनाते फिरते हैं। दंदनाते फिरते, लेकिन ये इनका जो किरदार है वो पूरी कौम के सामने है। और ये जो वक्त टारगेट किया गया है, इसके पीछे भी एक जो है वो पूरी साजिश खड़ी है कि ऐसा वक्त क्यों चुना गया, चूज किया गया है कि एक तरफ आप देख लें कि अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है, वहाँ पे अफगानी जो है दहशतगर्द वो हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ KP के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, तीसरी तरफ आप कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेज जो है वो हर वक्त अलर्ट हैं और पाकिस्तान की फोर्सेज भी अलर्ट हैं। और वो ऐसा वक्त उन्होंने चुना है कि जब DGMI जो है वो प्रमोशन की तरफ जा रहे हैं, उनकी प्रमोशन के रास्ते को रोकने के लिए ये सारी साजिशें तैयार की जा रही हैं। हालांकि जनरल वाजिद अजीज साहब ने जो हालिया हमारी लड़ाई थी बिरयाना मरसूस में बहुत बड़ा किरदार अदा बहुत बड़ा किया किरदार है। और उन्होंने जिस तरह जहाँ मर्जी से अपने आप को पेश किया और जंग के अंदर एक नुमाया हसीयत हासिल की, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस चल रहा था, आपके सामने के जनरल वाजिद अजीज वो कश्मीर के जो है जो खतरनाक तरीन बॉर्डर मोर्चे जो हैं, अगले मोर्चे, वहां तक भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जाते रहे। और वो पाक फौज, एक उनका कदम अगर वादी नीलम में होता था, दूसरा उनका भिम्बर में होता था, तीसरा उनका कदम वजीरस्तान में होता था, चौथा उनका KP के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, पांचवा उनका बलोचिस्तान में। और आप यकीन करें कि मुझे तो लगता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो शख्स होता किस वक्त होगा कि जितनी सख्त उसने ड्यूटी और उसने बड़े अच्छे तरीके से मुहिब वतन होने का सबूत दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जनरल साहब खड़े रहे वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान किस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त दी। उस शिकस्त के पीछे एक सॉलिड प्लानिंग थी, किसकी थी? उसमें हमारे जो आर्मी के जर्नल हैं, उनमें जनरल वाजिद अजीज वो भी फ्रंट लाइन सोल्जर थे जिन्होंने ये सारी जंग साथ होकर लड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का सर जो है फखर से पूरी दुनिया में बुलंद है। अच्छा, जनरल वाजिद अजीज और जनरल अमजद अजीज दोनों भाई हैं और दोनों जर्नैल भी हैं। जी जी। इनके हवाले से क्या आप समझते हैं दोनों शख्सियात जो हैं इस इलाके के लिए, खुसूसन आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए, ये कैसे लगते हैं आपको? देखें जी, ये दोनों जर्नैल जो है इस पे हमारी पूरी कश्मीरी कौम जो है उसको फख्र करना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी फैमिली के साथ उनका ताल्लुक हो, जनरल वाजिद अजीज हो गए, जनरल अमजद अजीज हो गए, इनका ताल्लुक जो है तत्ता पानी था कश्मीर का नवाई जो इलाका है, छोटा सा एक शहर है, उसके साथ गांव है छोटा सा कनोइया का। ठीक है, वहाँ से ये रावलपिंडी शिफ्ट हुए, वहाँ पे इनके वालिद मोहतरम कर्नल अजीज साहब जो कि एक मजहबी शख्सियत हैं, वो भी अपने दौर के अंदर 17 जुर्रत और 17 इम्तियाज उनके पास मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जनरल साहब आपके सामने है कि बुनियानुल मरसूस के दौरान जो इनकी खिदमात थी, उनको तो पूरी दुनिया ने और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, आपने ये फील किया कि कल मैंने देखा कि वो इंडिया के चैनल्स जो हैं उन्होंने भी इनको हिट किया हुआ है। उसकी बेसिक उनके पेट में मरोड़ किस वजह से पड़ रहे हैं, ये जो सारी उनको शिकस्त हुई है, उनको कोई और जनरल नजर नहीं आया जिसको वो टारगेट करें। जनरल वाजिद अजीज ही रह गया जिसको वो टारगेट करें। उन्होंने इस शख्स को, इन जनरल साहब को इसलिए टारगेट किया कि जो डांग और किला जो इन्होंने ठोका है इंडिया को, वो उनको पता है कि ये सारी प्लानिंग, इसके पीछे जो शख्स था जिसने उधर भी हमें मारा ठोका और इधर भी ठोका हर तरफ। और आप देखें कि उन्होंने कोशिश की इस ड्यूरेशन में कि उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को, दहशत गर्दों को, अफगानियों को खरीदा और उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेज ने
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर साया हमारे जर्नल जो हैं, उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की कि जिसकी बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो गया। आप देख लें कि अफगानी जो हैं उनको भी इन्होंने जो है नाकू चने चुबवा दिए, और आज ये पोजीशन है कि अफगानिस्तान वाले भी हाथ मल रहे हैं। बेशक दोनों बॉर्डर्स जो है, इंडिया ने सोचा था कि शायद हम अफगानिस्तान की तरफ से इनको इंगेज करेंगे तो ये अपने हौसले इनके पस्त हो जाएंगे, तो हम दूसरी तरफ से अटैक कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने देख लिया और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इसको आप चारों तरफ से एंगेज कर लें फिर भी हमारे हौसले पस्त नहीं होते, क्योंकि जिस फौज के जर्नैल सिपाहियों के साथ जाके खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, वो फौजें कभी नाकाम नहीं होती। देखा और ना, उनके जैसे फ्रंट लाइन सोल्जर जो है वो जनरल वाजिद अजीज भी उसका नाम है। अच्छा, अपना शहजाद साहब एक आप जर्नलिस्ट भी हैं, और यहाँ पे मैंने देखा है सोशल मीडिया के अंदर ऐसे लोगों के बयानात जो खबरें भी हैं जो मेरे ख्याल में उससे हकायक से हट के हैं। वो मैं समझता हूँ वो पेड लोग हैं जो इस तरह के मनसूबाबंदी के साथ इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी कुवतें हैं असल जो में इन्हें पीछे धकेलना असल चाहती में हैं राय साहब और ये इनकी होता जो है, है किरदार कशी कर रही हैं? आज में 2-3 वो एक साफी साहब हैं उनका भी पढ़ रहा था कि उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई है। बेसिकली ये होता है कि जो कोई जो हसद की आग होती है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, से उसके अंदर इंसान खुद जल रहा होता है। असल में जो कुछ कूतें मुल्क के अंदर ऐसी है जो एंटी स्टेट होती हैं, ठीक है, जो नहीं चाह रहे कि इस तरह का जर्नैल जो है वो आगे आए, उसकी प्रमोशन हो, वो आगे प्रमोट हो के मजीद रोल प्ले करे स्टेट को बेहतर करने के लिए, और जनरल आसम मुनीर का राइट हैंड साबित हो, उनके साथ खड़ा हो के मजीद इस मुल्क को मजबूत करे। और जिस तरह दहशतगर्दी का शिकार है, और दहशतगर्दी के लिए मैं समझता हूँ कि मौत का पैगाम जो है वो जनरल वाजिद अजीज है, वो अच्छा, पूरे। अपना बसीयत डीजीएमआई है, हाँ जी, इनकी जो खिदमात है उसके हवाले के से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें आप, जब से ये डीजीएमआई बने, मैंने पहले भी आपको बताया कि उस वक्त से लेके इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो एक साजिशों का शिकार है, ठीक है। कहीं पे बम धमाका हो रहा है, किसी जगह पे हमले, दहशतगर्द खुदकुश हमले कर रहे हैं। आप देख लें कि इस वक्त हमारी जो है वो पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। ट्रेनों पे जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अटैक में हुआ कि बेगुनाह लोगों को मारा गया। असल ये सारी चीजें दहशतगर्दी के अंदर रहते हुए भी इन्होंने इस सारे मामले को बड़े आसान तरीके से जो कर है लिया। वो निभाया, और अपने जो फोर्सेज हैं उनका सर फखर से बुलंद किया। ये ऑपरेशन जो बनियान मरसूस है उसके दौरान जो इनकी खिदमत है, वो उसको तो हर कोई शख्स जो है वो तो कोई वो ढकी एडमिट छुपी करता है है। नहीं है ना। उसी वजह से आज इंडिया के इंडियन टुडे चैनल और दूसरा तीसरा चैनल वो सारे इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये दोबारा न कहीं प्रमोट होके आगे आ जाए। तो प्रमोशन तो उनको मिलनी है इंशाल्लाह, वो तो प्रमोट होंगे, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है, और उनको आप दूसरे लोगों के साथ ना जोड़ें कि ये है और वो है फलां फलां। उनका अपना किरदार देखें कि उस शख्स का किरदार क्या है। देखिए जी, माशरे के अंदर अजीज रिश्तेदार बाज़ ऐसे मामलात में अपने आप को आगे लेके आते हैं। अभी देखें, मैं रिसेंटली जो हमारे वज़ीर आज़म बने, आज उनका कोई मामे का पुत्र आ रहा है, कोई चाचे का पुत्र आ रहा है, सारे आगे आ रहे हैं। जब कोई किसी पोजीशन में होता है तो रिश्तेदार भी उसका फायदा लेकिन जनरल उठाते हैं साहब ना। किसी को भी उनकी ये आदत है कि आप फैमिली के अंदर हो या बाहर हो, वो इस लिहाज से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी गलत काम में या किसी उसमें कभी भी ना फेवर करते हैं और ना करेंगे। ये जो है ना। अच्छा, मैं अपना सरदार साहब इस बात को क्लोज करते हुए, चैप्टर बहुत लंबा है, आपने बड़े यानी कि को कहते हैं कि समुद्र को कूजे में बंद किया। अब ये अपनी जो हमारी कौम है जिसके दिलों में वसवसे, जिसके दिलों में नफरत और उनके खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो की जा रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन जी जहाँ तक वसवसे डालने की बात है, कुछ लोग मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जो जनरल साहब के खिलाफ हैं, हो सकता है कि ये लोग भी नहीं चाहते कि वो प्रमोट हों। उसमें से सोर्सेज तो जाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में आपको पता है कि इंडिया के भी तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो उनके प्रवक्ता होंगे, जो उनके क्या कहते हैं कि पेड एजेंट जिसको कहते हैं, वो तो पूरी दुनिया में इस वक्त ये काम चल रहा है। तो वही पेड एजेंट है जो इन जनरल साहब के खिलाफ उस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, और जो उधर बैठे हुए हैं उनकी तकलीफ भी आपके सामने है कि उनको क्या तकलीफ है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने
कि फ़ज़ाइया ने और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने इस ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान उनकी तबाही निकाली है, उनका दुख तो नहीं ना जा रहा उनको कि जिनके पता नहीं 6 या 7 राफेल तैयारे जो हैं हाँ वो बिल्कुल। गिरा दिए, उनके बड़े-बड़े जो है वो क्या कहते हैं डिपो उड़ा के रख दिए इन्होंने। तो उनको ये जो कड़वी गोली उन्होंने खाई हुई है, अभी तक तो वो हज़म ही नहीं हो रही। वो तो दिन-रात इसी चक्कर में लगे हैं कि कब हमें मौका मिले हम उनकी असल में जो है ना वो दाल गल नहीं रही, जिसकी वजह से वो उन्होंने शुरू किया अफ़गानिस्तान से, शायद अफ़गानी खड़े हो जाएँगे। अफ़गानी बड़े हमने सुना हुआ था जी कि बड़े अफ़गानी लड़ाके हैं, उन्होंने जनाब रशिया को नाकू चने चबवा दिया है, उन्होंने अमेरिका को भगा दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो बच्चे जो पुतले खुद तैयार किए जाते हैं ना, जिनको नचाया जाता है, जब वो पुतले नचाने वाले उनको रोकना चाहे तो उनके पास बड़े जो है हाँ, वो ट्रिक्स तरीके होते हैं हाँ। उनको। और ये आज तक अफ़गानिस्तान जिनके ऊपर नाच रहा था, वो आपको भी पता है कि कौन है, किनके वो सर पे जो है ना वो सर उठाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज के मुकाबले में ना तो कोई तालिबान किसी की हिम्मत है, ना किसी इंडिया की फ़ोर्स की हिम्मत है कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके। और इंशाअल्लाह जनरल वाजिद अज़ीज़ प्रमोट होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, और जनरल आसिम मुनीर के वो राइट हैंड बन के पूरी कौम और मिल्लत के लिए और पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। सरदार शहजादा जी साहब की आपने बातें सुनी, इन्होंने उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो ऊपर से पर्दा उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, और उनकी प्रमोशन को रोकने के लिए जिस कदर जतन किए जा रहे हैं उसके हवाले से, और जिस तरह इन्होंने कहा कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल सईद आसिम मुनीर साहब, उन्हें 5 साल के लिए दोबारा जो है मौका मिल गया है, जिन्होंने हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अपना सिक्का बनवाया, और पता चला कि कोई आर्मी अगर इस दुनिया के अंदर है नंबर 1 तो वो पाकिस्तान आर्मी है। इस प्रोग्राम के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह किसी वक्त इस टॉपिक पे फिर दोबारा बात होगी, जो इसमें कसर रहेगी वो निकालेंगे, और जनरल साहब के खिलाफ जो हजार सही कर रहे हैं उन्हें पहुंच के नाह लेने चाहिए। एक कारामद आदमी के खिलाफ इस तरह की बातें करके लोगों के अंदर गलत सोच डाल के उनकी प्रमोशन को रोका नहीं जा सकता। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।